हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेल्टा। सबसे पहले हमने ये समझा था कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है सभी एट द मनी ऑप्शंस का डेल्टा का फोकस 0.5 की तरफ होता है। मतलब एट द मनी कॉल का डेल्टा 0.5 हो जाता है मैच्योरिटी के नज़दीक में, और एट द मनी पुट का डेल्टा -0.50 हो जाता है। सिमिलरली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के डेल्टा का फोकस 0 की तरफ होता है। मतलब सभी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा कॉल आउट ऑफ द मनी और पुट आउट ऑफ द मनी का डेल्टा 0 हो जाता है। और उसी के साथ सभी इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा का फोकस 1 की तरफ होता है। मतलब कॉल इन द मनी कॉल ऑप्शंस का डेल्टा +1 हो जाता है और इन द मनी पुट ऑप्शन का डेल्टा -1 हो जाता है। कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा अगर हम उसका साइन इग्नोर कर दें, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा का टोटल हमेशा 1 होता है। मतलब कॉल डेल्टा यदि 0.55 चल रहा है तो उसी स्ट्राइक के पुट का डेल्टा -0.45 चलता है। तो उन दोनों का टोटल यदि साइन इग्नोर कर दो तो टोटल 1 होता है हमेशा। हर ऑप्शन कॉल और पुट उसकी खुद की एक यूनिक डेल्टा होता है उसका। मतलब जैसे ही आप इनपुट को चेंज कर दो, आप स्पॉट को चेंज करते हो डेल्टा चेंज हो जाएगा, आप स्ट्राइक को चेंज करोगे डेल्टा चेंज हो जाएगा, आप वॉलेटिलिटी को चेंज करोगे डेल्टा चेंज हो जाएगा, आप मैच्योरिटी को चेंज करोगे डेल्टा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा, स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सभी के सभी एक फिगर हो तो स्टैटिक फिगर पे एक स्पेसिफिक आपको डेल्टा मिलेगा। जैसे ही आप उसमें से किसी भी चीज को चेंज करोगे तो तुरंत एक नया डेल्टा का फिगर आ जाएगा। तो डेल्टा चेंज हो जाता है जैसे ही हम उसके इनपुट फैक्टर को चेंज करते हैं। इस चीज को मैं दोबारा क्लियर करूंगा। डेल्टा आपको बताता है स्पॉट में चेंज होने से आपके प्रॉफिट लॉस में क्या चेंज होगा यह है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी फिगर को चेंज करने से डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये कि स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से, स्पॉट के चेंज होने से आपके प्रॉफिट लॉस के चेंज होने की स्पीड चेंज हो जाएगी। फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 होता है। कॉल ऑप्शन के डेल्टा की रेंज 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। सो कॉल ऑप्शन का लोएस्ट डेल्टा 0 होता है और हाईएस्ट डेल्टा 1 होता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन के डेल्टा की रेंज 0 से -1 के बीच में होती है। तो पुट ऑप्शन का डेल्टा 0 से लेके -1 के बीच में रहता है। यदि हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो डेल्टा लॉन्ग हो जाता है, और यदि हम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो डेल्टा शॉर्ट हो जाता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन यदि हम बाई करते हैं तो पुट का डेल्टा क्योंकि नेगेटिव होता है और हमने उसको बाई किया तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव डेल्टा विल गिव अस द फाइनल नेगेटिव आंसर। सो पुट ऑप्शन बाई करने से पोर्टफोलियो डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, और पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो पुट का नेगेटिव डेल्टा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव डेल्टा मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्वांटिटी विल गिव अस पॉजिटिव पोर्टफोलियो डेल्टा। तो पुट सेल करने का मतलब होता है बुलिश पोजीशन। एंड सिमिलरली फ्यूचर यदि हम बाई करते हैं तो पोर्टफोलियो डेल्टा लॉन्ग होता है, और फ्यूचर यदि हम सेल करते हैं तो पोर्टफोलियो डेल्टा शॉर्ट होता है। तो ये सभी थे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और फ्यूचर के डेल्टा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू।